सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। गुड इवनिंग सभी को। समाप्ति सेड। और ये अच्छी चीज़ है कि आप मतलब जो कमेंट में जो लोग पहले आ जाते हैं तो कमेंट में पिछली जो क्लास होती है उसका रिवीजन स्टार्ट कर दिया करिए, है ना। तो वो ज़्यादा बेटर रहेंगी चीज़ें रादर देन फालतू की इधर उधर की बातें करें आप। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि रहने वाला है इंडिया एंड इट्स लोकेशन। अच्छा, तुम न्यू कौन? हर्षिल सोनी न्यू है। अच्छा भाई, सभी लोग वेलकम करेंगे हर्षिल का, न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। परफेक्ट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड इट्स लोकेशन। अबाउट इंडिया पहले पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था आज से कई साल पहले क्या होता था। ये होता था एक पूरा लैंड मास एग्जिस्ट करता था और एक साथ पूरा क्या एग्जिस्ट करता था, एक साथ पूरा वाटर एग्जिस्ट करता था। एक साथ पूरा लैंड मास और एक साथ पूरा वाटर। तो जो लैंड मास होता था उसको पैंजिया बोलते थे और जो पूरा वाटर बॉडी होता था उसको हम पैंथलासा बोलते थे। ठीक है, पैंजिया एंड पैंथलासा। फिर हमने देखा किस तरह से जो पैंजिया है दैट इज़ ये जो पूरा लैंड मास है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, लॉरेसिया एंड गोंडवाना लैंड। ये देखा था हम लोगों ने। तो ये मैं सब क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ, ये बताने के लिए सिर्फ आपको कि इंडिया वॉज दी पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। फिर ये जो है धीरे 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 ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, कमेंट में बताइए जल्दी से। ड्रिफ्ट होने के बाद ये जो है हमारी यूरेशियन प्लेट और ये है इंडियन प्लेट, तो ये दोनों आपस में मिली। और जब मिली तो यहाँ पे हमने देखा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। इन दोनों के बीच में टेथीस ही था। कल का जो हमारा टॉपिक है वो, और हाँ भाई आज इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है ना। तो आप लोगों की वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो के अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पे एंटर कर चुके हैं। सभी लोगों को बधाइयाँ हो। ठीक है, तो अभी कल हम लोग हिमालय पढ़ेंगे तो कल डिटेल में सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो ये बताने के लिए कि इंडिया वॉज दी पार्ट ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जिसका पार्ट आपका ऑस्ट्रेलिया भी था। इंडिया अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में कितनी लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब कौन से नंबर पे आती है अगर हम बात करें कि इसकी रैंकिंग मतलब एरिया वाइज, तो इंडिया इज़ दी सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। इतना तो सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो ये तो पता होगा एटलीस्ट कि इंडिया जो है वो एशिया का पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अब बात ये आती है कि कौन मतलब इससे बड़ी बड़ी कौन सी 6 कंट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले पे आती है, सबसे फर्स्ट नंबर पे रशिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, सॉरी खालिस्तान। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है चाइना। चौथे नंबर पे आता है यूएसए। पांचवें नंबर पे आता है ब्राज़ील। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में ये है कि पॉपुलेशन के मामले में मतलब पूरा यूपी जो है, यूपी वो ब्राज़ील को अकेले संभाल लेगा। पॉपुलेशन टर्म्स में बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो सिक्स की अगर बात करें इट इज़ विल बी ऑस्ट्रेलिया। पॉपुलेशन के टर्म में तो हमें कोई कौन हमारे सामने कोई बोल सकता है क्या। तो 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के बाद हम आते हैं। और अगर 8th नंबर पे पूछ ले तो 8th नंबर पे ये, 7th पे इंडिया है। ठीक है, एंड 8th पे कौन है, 8th पे अर्जेंटीना है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये ऑर्डर है जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं जो हमसे बड़ी हैं कंट्रीज़। राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट ये लोकेशन आपने देख लिया, थोड़ा सा ये चीज़ें देख लिया। अब थोड़े से और फैक्ट्स कि जो इंडिया है, ठीक है, ये थोड़े से फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। वैसे आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो एक तो बेसिक इंडिया के बारे में, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी अक्षांशीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देशांतरीय विस्तार, इसका इंटरनेशनल बॉर्डर और इसका कोस्टल बाउंड्री, ये सारी कुछ चीज़ें देखने वाले हैं अलॉन्ग विद द PYQs। तो इंडिया की अगर बात करें एरिया टर्म्स में, तो एरिया टर्म्स में इंडिया इज़ 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स एरिया। टोटल वर्ल्ड्स एरिया यानी पूरे विश्व का जितना एरिया है, जितना क्षेत्रफल है, उसका 2.4% इंडिया में है। वैसे तो ये पूछेगा नहीं, बट अगर कभी पूछ ले तो थोड़ा सा देख लेना। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स हमारा एरिया है। बट पॉपुलेशन टर्म्स में, ये मैंने सेंसस में आपको पढ़ाया भी था, जो सेंसस 2011 की हम लोगों ने क्लास ली थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर पॉपुलेशन टर्म्स में पूछ लेगा तो पूरे विश्व की 17.5% ऑफ
टोटल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, ऑब्वियस सी बात है, अब ये बढ़ चुका होगा, जब हमारा नया सेंसस का डेटा आएगा तब पता चलेगा। तो टोटल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक। तो ये थोड़ा सा एरिया टर्म्स में, और अगर हम बात करें पॉपुलेशन टर्म्स में, अब ये देख लेते हैं इंडिया का एक्सटेंट और इंडिया के स्टेट्स कितने हैं। तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, इंडिया में कितने राज्य हैं, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कितने यूटीज़ हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं ये, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए। 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, द लेटेस्ट बिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड द लद्दाख। अब बात ये आती है कि इसमें से लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछ लेगा कि स्टेट, और यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट एंड यूटी, ठीक है, स्टेट एंड यूटी। तो अगर हम बात करें लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, एरिया टर्म्स में बात हो रही है, राजस्थान होगा, ठीक। स्मॉलेस्ट की बात करेंगे एरिया टर्म्स में, गोवा होगा। यूटी की बात करेंगे, सबसे लार्जेस्ट है एरिया टर्म्स में लद्दाख, सेकंड नंबर पे आता है जम्मू एंड कश्मीर, एंड स्मॉलेस्ट के टर्म्स में बात करेंगे वुड बी लक्षद्वीप, ठीक है, वुड बी लक्षद्वीप। इज दैट क्लियर? अगर हमसे वैसे पूछ लेगा पॉपुलेशन के टर्म्स में, तो हमें पता है पॉपुलेशन के टर्म्स में तो लार्जेस्ट हमारा उत्तर प्रदेश होगा, स्मॉलेस्ट की बात करेंगे सिक्किम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, कितने स्टेट है, कितने यूटी है, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं। एक्सट्रीम पॉइंट इन द सेंस कि इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, सदर्न मोस्ट कौन सा, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, सिर्फ स्टेट का भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट, यानी कि उत्तरी राज्य, भारत का दक्षिणी राज्य, ईस्टर्न यानी कि पूर्वी राज्य, यानी पूर्वी एकदम सबसे पूर्वी, ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ये आपको बताना है सबसे वेस्टर्न कौन सा है, सबसे ईस्टर्न कौन सा है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा है। तो अगर हम बात करें, ये यहाँ पे भी आप वही लगा लो, ठीक है। तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट पहले तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर होता था, बट अभी हमें पता है कि आफ्टर बिकमिंग द यूटी, जम्मू एंड कश्मीर तो अभी यूटी हो चुका है। तो स्टेट की क्योंकि बात हो रही है, तो आंसर वुड बी हिमाचल प्रदेश। सदर्न मोस्ट, और कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट किया करिए, ठीक है, ठीक है। चीज़ें कुछ आपके लिए हो सकता है बिल्कुल ऑब्वियस हुई, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो फिर भी अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। सदर्न मोस्ट, बाकी आपकी मर्जी। तमिलनाडु है, केरल नहीं है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये केरल है हमारा, यहाँ पे तो इस मैप पे देख लो, ठीक है, ये केरल है, ये जो आप पर्पल कलर से देख रहे हो, और ये ग्रीन कलर वाला देख सकते हैं आप, तमिलनाडु सदर्न मोस्ट में। मैं फिर से इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि आप क्लियरली देख सकें यहाँ पे, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा मैप पे। तो तमिलनाडु की अगर ईस्टर्न मोस्ट की अगर बात करें तो वुड बी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल। एंड वेस्टर्न मोस्ट की बात करेंगे, आंसर वुड बी गुजरात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स की। ये तो हमने अभी बात की स्टेट्स की। तो नदर्न मोस्ट स्टेट की अगर बात करेंगे, सॉरी नदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे, आंसर वुड बी इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, यूटी है लद्दाख, तो यहाँ पे इंदिरा कोल पड़ता है। सदर्न मोस्ट पे अगर आएँ तो सदर्न मोस्ट में 2 पॉइंट हमें याद करने हैं। एक तो ये मेन लैंड इंडिया है, एक तो ये पूरा जो मेन लैंड इंडिया है, इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, जिसको केप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं, केप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये जो केप कैमोरिन है, ये पड़ता है तमिलनाडु में। इट इज़ द सदर्न मोस्ट ऑन द मेन लैंड, अगर हम बात करें मेन लैंड में। लेकिन अगर आइलैंड की बात, अगर आइलैंड भी इंक्लूड कर लेंगे तो आंसर वुड बी इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में पड़ता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ही एक पार्ट है ग्रेट निकोबार, जो सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है। वो हम पढ़ेंगे जब, क्योंकि इंडिया जो है ना हमारा टोटल 6, याद रखना 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बटा हुआ है। कल से हम स्टार्ट करेंगे वो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स, हिमालय, पेनिनसुलर प्लेट्यू, देन हमारे डेजर्ट्स, देन हमारे आइलैंड्स, देन हमारे कोस्टल प्लेन्स। तो ये हम एक एक करके सारे नॉर्दर्न प्लेन्स, ये 6 के बारे में कल से हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो जैसे भी हम अंडमान निकोबार पढ़ेंगे तो एकदम कायदे से पढ़ेंगे, ठीक है, कि अंडमान निकोबार में कितने ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कौन सा डिग्री चैनल है जो उनको डिवाइड करता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है वहाँ पे। तो इंदिरा पॉइंट है सदर्न मोस्ट, तो इंदिरा कोल है नॉर्दर्न मोस्ट और इंदिरा पॉइंट है सदर्न मोस्ट। अब ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि किस टर्म्स में कन्याकुमारी होगा, किस टर्म्स में। अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो ऑब्वियस ये बात है इंदिरा पॉइंट वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज अंडमान निकोबार है तो हमारा ही हिस्सा ना,
भले वो आइलैंड है लेकिन है तो हमारा हिस्सा, तो उसके हिसाब से इंदिरा पॉइंट। ये 2004 में सुनामी आई थी, हो सकता है पूछ लीजिए कि एनसीईआरटी मेंशन्ड है। 2004 में सुनामी आई थी। सुनामी क्या होता है, जरा कमेंट में बताओ जल्दी से, कैसा मतलब कहाँ से कहाँ का ये टर्म है, किस लैंग्वेज का टर्म है और इसका मतलब क्या होता है। तो सुनामी जो है आई थी तब ये डूब गया था ये पॉइंट। तो सुनामी हमने पढ़ा था जब समुद्र के अंदर यानी सी बेड के अंदर अर्थक्वेक का फोकस होता है, तो या फिर हाइपो सेंटर होता है या फिर एपी सेंटर होता है, बिकॉज फोकस के ऊपर एपी सेंटर होता है, हमने पढ़ा था सारी चीज़ें। तो सुनामी आती है, इट इज़ अ जापानीज टर्म मीनिंग हार्बर वेव्स। अब हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, ठीक है। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, गुहार मोती, गुहार मोती जो कि गुजरात में, जी से गुहार मोती, जी से गुजरात। एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर बात करेंगे इट इज किबितू इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो स्टेट भी पता होनी चाहिए आपको एंड पॉइंट्स भी पता होने चाहिए आपको। यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, नहीं तो फिर हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे अब इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार और हिंदी में इसको बोलते हैं देशांतरीय विस्तार, ठीक। कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम चीज़ें पढ़ चुके हैं कि लैटिट्यूड आर दी हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब एंड लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। और इनका रोल क्या होता है, बिल्कुल सही है, सी जिनपिंग भी आज है हमारे साथ, अच्छा जापानीज बिल्कुल। हरिकेन नहीं जी, हिमांशी नेगी, हरिकेन कहाँ से बता रहे हो, हरिकेन तो अटलांटिक ओशन में होता है ना, जापान में तो टाइफून बोलेंगे अगर आप साइक्लोन का नाम बता रहे हो तो, ठीक है। चलो बिल्कुल कोमल, बॉक्सिंग डे इट इज़ कॉल्ड एज, जो 2004 की सुनामी थी इसको बॉक्सिंग डे सुनामी बोलते हैं बिकॉज ये 26 दिसंबर को आई थी। क्रिसमस का जो अगला दिन होता है उसको बॉक्सिंग डे बोलते हैं, ठीक है। खैर, तो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे आते हैं। तो इतनी चीज़ क्लियर है आपको कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है ना। रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये होती है हमारे लैटिट्यूड्स, ये होते हैं लैटिट्यूड्स, है ना। कल भी हम लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट रोज़ ही चर्चा करते हैं। कमेंट में बताओ ये रीजन क्या बोलते हैं, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मीट करती हैं, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट में जल्दी से क्या बोलते हैं इसको। ये जो 30 डिग्री नॉर्थ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वैसे तो मैं बोलने वाला था लेकिन चलो कोई नहीं, 30 डिग्री नॉर्थ मान लो, ये 30 डिग्री साउथ, इनको क्या बोलते हैं। तो ये बीच वाला है हमारा इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन ITCZ, जिसको डोल्ड्रम भी बोलते हैं। एंड दिस 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ आर कॉल्ड एज हॉट्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो हम ये देखने वाले हैं कि इंडिया जो है, ये मान लेते हैं कि रफ डायग्राम है इंडिया का, तो इंडिया का जो है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये होगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और यहाँ से यहाँ तक होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इंडिया मतलब ये जो पॉइंट है ना सदर्न मोस्ट, यहाँ से कौन सा लैटिट्यूड पास होता है, ये जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ से कौन सा लैटिट्यूड पास होता है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो सदर्न मोस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट। तो जब हम बात करें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, या तो वहीं पर लिख लें, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। तो लैटिट्यूडनल की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये मिनट क्या होता है, हमें पता होता है कि हमें पता है ये कि कमेंट बताइए 1 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है ये किलोमीटर्स में इसको कन्वर्ट करके बताइए, बिकॉज हमें पता है कि हर लैटिट्यूड के बीच, हर अक्षांश के बीच जो दूरी होती है वो समान होती है। और वो कितनी होती है, वो होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर्स, इतनी होती है। तो वैसे ये मिनट का भी कुछ मतलब होता है, मतलब 1 मिनट में आप ऐसे समझ लो 1.25 मील के बराबर होता ही है, ठीक है। लेकिन ये याद करने के लिए नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिस्टेंस को मेजर करता है, मिनट और टाइम में मत इसको रिलेट कर देना, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस से लेना देना है, राइट। तो 8 डिग्री 4 मिनट ये सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है। और नदर्न मोस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज़ 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ये याद करना है क्या, बिल्कुल करना है, लेकिन याद आराम से हो जाएगा, अभी रुक जाओ बस, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे आ जाते हैं थोड़ा सा भी, देखो, ठीक है, अभी याद मत करना अपने आप, अभी मैं आपको याद करवा दूंगा। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल की अगर बात करें तो ध्यान से देखिए 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है, बट धीरे 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 धीरे, क्योंकि हमें पता है कि लैटिट्यूड जैसे ऐसी होती है ना, पैरेलल्स होते हैं, इनको पैरेलल्स बोलते हैं। बट लॉन्गिट्यूड के साथ दिक्कत ये है, लॉन्गिट्यूड ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, मैक्सिमम इक्वेटर पे है लेकिन ऊपर 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 से घट रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तो इक्वेटर पे है लेकिन ऊपर जाते जाते ये घट रही है डिस्टेंस। तो ऐसे जब, क्योंकि हमें पता है, कमेंट में अच्छा ये बताइए कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है, जल्दी से, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे ये 68 डिग्री 7 मिनट होगा, ठीक है। और ये है हमारा वेस्टर्न मोस्ट, और ईस्टर्न मोस्ट है 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री, वैसे आप रफली 68 डिग्री भी याद कर सकते हो, 7 मिनट जितना मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड 97 डिग्री 25 मिनट ये क्या है, ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, ये गुजरात में, ये आपका होगा कहाँ पे, लद्दाख में, सॉरी ये होगा हमारा तमिलनाडु में और ये होगा लद्दाख में। अब थोड़ा सा लॉजिक समझो, ठीक है। हमें पता है कि इंडिया जो है ये इक्वेटर है,
ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। इंडिया जो है कहाँ पे है, इंडिया स्थित है कुछ यहाँ पे स्थित है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हमें ये भी पता है, अभी हम पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने पढ़ा नहीं है, हमें नहीं पता है अभी, लेकिन पता चल जाएगा थोड़े मिनट बाद आपको कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये सबको पता होगा, और ये इंडिया के बीचों बीच होकर गुजरती है, ठीक, क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ पे खुद ही सोचिए, ये 0 डिग्री क्यों, 0 डिग्री है ये, ठीक है। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये 8 डिग्री होगा, सिंपल। तो जब आप ऊपर नीचे से ऊपर बढ़ोगे 9 से ऐसे करके, तो ये 37 पहुँचेगा, क्लियर। ऐसे ही जब यहाँ, तो ये चीज़ क्लियर है ना कि इसके ऊपर वाले जो लैटिट्यूड्स होंगे उनको हम नॉर्थ से डिटरमाइन करेंगे, तो नॉर्थ इसलिए मैंने लिखा है। ये प्राइम मेरिडियन, इसके ईस्ट में जितने लॉन्गिट्यूड होते हैं उनको हम ईस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ईस्ट हम लिखेंगे। इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था ये अपने आप में आपको याद हो जाएंगे, थोड़ा सा बस आपको एफर्ट मारना है, बस एक याद कर लो, बस ये वाला यहाँ पे याद कर लो और ये वाला यहाँ पे याद कर लो। तुम मिनट भूल जाओ, मिनट तो वहाँ पे आगे लिखा ही हुआ है, तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, याद करने के सहूलियत की वजह से यहाँ मिनट हटा देता हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ आपको कितना याद करना है, रुक जाओ अभी, 8 डिग्री नॉर्थ कर लेते हैं, इसको ये ईस्ट कर लेते हैं और इसको ईस्ट ये कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे आप जल्दी से अपनी मैथ्स का यूज़ करके बताइए कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, जल्दी से मैथ्स का यूज़ करके बताइए। देखता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए। सर मैं पिछले 4 दिन से आपके 1 शॉट वीडियो केमिस्ट्री और बायो की देखी है, सच कहूँ ऐसी कंटेंट मैंने कहीं नहीं देखी, 3 आवर में पूरा क्लियर हो गया साइंस, थैंक यू। क्या नाम है आपका, नाम भाई पढ़ने में नहीं आ रहा है, बस राजपूत पढ़ने में आ रहा है, जो भी है थैंक यू। तो 29:30 ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने मिनट हटा दिए तो रफली ये 29 डिग्री है और ये भी 29 डिग्री है, लेकिन रफली अगर हम देखें मिनट वगैरह को इंक्लूड कर लें तो 30 डिग्री का ऑलमोस्ट है ये, 30 डिग्री, ठीक है। 29 भी कोई गलत नहीं, आप 30 डिग्रीज मानो, ठीक है। कितना आसान है नहीं। हमें अगर ये याद है 8 डिग्री नॉर्दर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड है इंडिया का सदर्न मोस्ट है, उसमें 29 या 30 ऐड कर देना बस। हमें पता है कि इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री है, हमें बस 29 या 30 ऐड कर देना है, हमें दूसरा वाला मिल जाएगा, क्लियर है। बस 30 याद करना है। अब यहीं से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों ऐसा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको डिस्टेंस भी तो बतानी पड़ेगी कि अगर आप इंडिया का नॉर्थ से लेके एकदम साउथ तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, नापेंगे, तो ये 3214 किलोमीटर निकल के आती है। यानी कि इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, विस्तार है भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर्स। और इंडिया का ईस्ट वेस्ट अगर हम बात करें, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है, यानी कि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर करें तो ये डिस्टेंस निकल के आती है 2933 किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर्स। तो कमेंट में आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सा वही अमिताभ बच्चन वाला बात समझ में आई नहीं, थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात है, तो ऐसे ही। अच्छा ये बताओ कि दोनों में 30 डिग्रीज का डिफरेंस है, लैटिट्यूडनल भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। सो वाइट इज सो कि इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, जो कि कायदे से देखें तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट यानी कि हमारा एक तरह से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, कम क्यों है, डिफरेंस क्यों है, जबकि दोनों में ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है। मतलब इस यहाँ पे भी 30 डिग्री, यहाँ पे भी 30 डिग्री। तो वाइट इज सो कि यहाँ पे 3214 किलोमीटर निकल आया और यहाँ पे 2933 किलोमीटर निकल आया, ठीक है। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो रीज़न ये है, जो आपको पता है, लॉजिक पता है, लेकिन अब आप इसको समझ पाएंगे कि नहीं वो थोड़ा आपकी मेंटल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ये आप चीज़ आपको पता है, अगर आप लेक्चर्स पहले आप ले रखे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी, दैट इज़ कि हर लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड इज सेम, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको ये चीज़ पता है, पहले आपने लिख रखा होगा हर लैटिट्यूड के बीच में, बट डिस्टेंस, और वो चीज़ अभी मैंने दिखाई भी थी, डिस्टेंस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस, यानी कि हर अक्षांश के बीच में जो दूरी होती है वो बराबर होती है और देशांतर के बीच में घटती है। देखो है कुछ ऐसा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके कि मतलब इस तरह से 1, ठीक है, इस तरह से मतलब हर लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है, 1 डिग्री में 111 किलोमीटर। लेकिन हमें पता है कि जो इंडिया है
वो यहाँ पे कहीं लोकेटेड है, ये है हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा लोकेटेड है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जब ये पता है कि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो सर मैक्सिमम है इक्वेटर पे, रफली वो भी 111 किलोमीटर है, 1 पॉइंट सम किलोमीटर है, लेकिन रफली हम 111 किलोमीटर मान लेते हैं। अगर इंडिया यहाँ पे एकदम लोकेटेड होता है इक्वेटर पे तो ये ऑलमोस्ट सेम आता है, लेकिन क्योंकि ऊपर है और हमें पता है कि इक्वेटर से ऊपर या नीचे जाने पे हर लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कम होती रहती है। पोल्स पे जाके, ध्रुवों पर जाके ये डिस्टेंस जीरो हो जाती है। इसी वजह से ये डिस्टेंस कम निकल के आ रही है। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो रट्टा मारो जिंदाबाद। क्वेश्चन तो वैसे इस पर कभी पूछा न गया नहीं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ आई थिंक, तो और एक दो को एग्जाम्स में और पूछा गया, लेकिन एसएससी जैसे एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ फैक्ट जो है बता दिया। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये IST पासिस थ्रू क्या है, ये IST क्या है? तो IST है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी एंड दैट वाज क्या, कि प्राइम मेरिडियन हमने या फिर ग्रीनविच मीन टाइम GMT हमने पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था डिफरेंट पूरे वर्ल्ड को। जरा बताइए पूरे वर्ल्ड को हम कितने टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं? पूरे वर्ल्ड को कितने टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं? और हमने लॉन्गिट्यूड का यूज़ करके, देशांतर का यूज़ करके टाइम निकालना भी सीखा था। तो 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर? और हम ये देखते हैं ये, और हमने ये पढ़ा था कि सबसे मैक्सिमम टाइम जोन्स कितने हैं, किसके हैं? मैक्सिमम टाइम जोन्स किसके हैं? ये जरा कमेंट में बताइए। तो अब ये IST है क्या? देखो, तो जब हमने ये पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड का यूज़ करके टाइम कैसे निकालते हैं, तो हमने देखा था कि 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, है ना? और हमने ये पढ़ा था क्या, कि 15 डिग्री का मतलब हो गया इसी से सिंपल 60 मिनट या फिर 1 घंटा। ये पॉइंट जो कि गुआर मोती है, ये पॉइंट जो कि किबितु है, हमने अभी पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है कितना, 30 डिग्री है ना, रफली 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? 2 घंटे। इसका मतलब क्या हो गया कि सर गुजरात और अरुणाचल के बीच में 2 घंटे का अंतर है। यानी कि अगर कायदे से देखें तो जब यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे होंगे, तो कायदे के मतलब बायोलॉजिकल या फिर तय तौर से देखें तो यहाँ पे गुजरात में 4 बज रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ की भी घड़ी अरुणाचल की 6 दिखाती है और गुजरात की भी घड़ी 6 दिखाती है। कारण ये है कि हमने इस वाले लॉन्गिट्यूड को भारत का एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड टाइम मान रखा है। यहीं से सब लोग अपना कैलकुलेट करेंगे सो दैट टाइम की डिस्क्रिपेंसी ना हो, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। क्लियर? क्योंकि सूरज पहले अरुणाचल में उगेगा, बाद में गुजरात में उगेगा। ठीक है, तो अरुणाचल आगे होगा कि गुजरात आगे होगा टाइम में? जरा ये बताइए। वैसे तो मैंने अभी बता दिया अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन फिर भी बताओ कौन आगे होगा टाइम में, अरुणाचल की गुजरात? तो आंसर वुड बी अरुणाचल। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट में है, और ईस्ट में जाने पे टाइम हमें पता है कि टाइम अगर हम देखें तो ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड्स का टाइम मतलब वो आगे होते हैं, अहेड होते हैं। ठीक है, जब ईस्ट में जाते हो टाइम ऐड करते हो, और जब वेस्ट में जाते हो तो टाइम सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82.5 डिग्री है, इसको हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम चुना, स्टैंडर्ड मेरिडियन चुना, बिकॉज हमें पता है लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी बोलते हैं। बात ये आती है कि 82.5 में ऐसा क्या था जो 82 या 83 में ऐसा नहीं था? क्या था ऐसा? तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है सर, कि जो भी टाइम जोन आप मानो हर कंट्री के लिए है, तो प्लीज़ उसको 7.5 डिग्री के मल्टीपल्स में मानिए। क्यों? इसलिए क्योंकि जब हम इतना आसानी से बोल देते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कमेंट में छाप ये बताइए, क्योंकि आपको 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 अपने ब्रेन पे थोड़ा सा वो करना चाहिए, स्ट्रेस डालना चाहिए, दैट इज़ कि IST कितना आगे या कितना पीछे है ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT, जिसको कि हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। जल्दी से बताइए कितना आगे या कितने पीछे हैं हम लोग? तो हमें पता है 5.5 घंटे आगे हैं, 5 hours and 30, मतलब इतना घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। अगर हम 82.5 मान के 82 या 83 कुछ ऐसा माने होते, 82 या 83, तो 5.5 घंटे ना निकलता ही है, 5 घंटे कुछ मिनट निकलता, 24 मिनट, 32 मिनट, 31 मिनट। बोलने में कितना खराब नहीं लगता तुमको? है, तुमको तो कुछ ना होता। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें सो दैट एक होल नंबर में रहें कि 5.5 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7, 7.5, 8, 8.5, इस तरह से वो नंबर्स चले, ना कि 5 घंटे 15 मिनट। जैसे मान लो बताना है कहीं पे मैच है, लंदन में मैच है, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखो लिखा हुआ कि मतलब लंदन में मैच है GMT के अनुसार, और ब्रैकेट में लिखा होगा 5:30 hours ahead, मतलब IST 5:30 hours ahead।
तो वहाँ पे 530 के बजाय 524 इस तरह से नहीं लिखा होता, क्योंकि हमारा लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड वाला 82.5। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि 7.5 के मल्टीपल में लो। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री का मतलब होता, 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री का मतलब क्या होगा? 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट्स होता है। तो भाई अगर मिनट में जाएगा भी वो तो 30 मिनट में जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल हमने वो मान रखा है कि 7.5 डिग्री के मल्टीपल्स में करेंगे। क्लियर? तो मैक्सिमम टाइम जोन्स कहाँ पे हैं? मैक्सिमम टाइम जोन से हमने देखा था फ्रांस में कितने हैं? 12 हैं। फिर उसके बाद रशिया और यूएसए में कितने हैं? 11 हैं। अभी होते क्यों हैं समझो। अब भाई इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का तो 30 डिग्री का ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तुम कभी रशिया को देखना, इतना चौड़ा है। ठीक, कितना चौड़ा है, कितना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका, बहुत ज़्यादा है। तो सोचो यहाँ के लोग, पता चल रहा है कि यहाँ और यहाँ के बीच में डिफरेंस चल रहा है 5-6 घंटे का, चल रहा है 6 घंटे का डिफरेंस चल रहा है। अब 5-6 घंटे का डिफरेंस कोई छोटा मोटा तो होता नहीं है। यानी यहाँ के लोग बोलेंगे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ के लोग बोलेंगे सुबह के 7 बज रहे हैं। बायोलॉजिकली तो एक्चुअली ट्रू है। तो इस वजह से डिफरेंट टाइम जोन्स, एक नहीं मल्टीपल टाइम जोन्स। इंडिया में भी कई बार डिमांड उठती आ रही है कि भाई इंडिया में भी 2 टाइम जोन होने चाहिए। चाइना इतना लॉन्गिट्यूडनली कितना, चाइना तो हमसे बहुत ज़्यादा चौड़ा है लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, लेकिन उसके यहाँ भी एक ही टाइम जोन है, वो मानता ही नहीं, वो एक ही टाइम जोन रखता है। ठीक है, कोई सी कंट्री पे कोई फोर्स नहीं है किसी दूसरी अथॉरिटी का कि तुम्हें इतने टाइम जोन रखने हैं, वो कंट्रीज़ का मन है। फ्रांस तो छोटा सा है, तो 12 क्यों है? क्योंकि इसके बहुत डिफरेंट जगहों में टेरिटरीज़ हैं, तो इसलिए उसके इतने टाइम जोन्स हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ये IST पासेस थ्रू, तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ कहाँ से पास होती है? सबसे पहली बात तो है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये मिर्ज़ापुर आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इट इज़ मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर। मिर्ज़ापुर का जापुर आ गया। ठीक है तो मिर्ज़ापुर हो गया, और इलाहाबाद से पास होती है, इलाहाबाद का जो नैनी है, ठीक है, वहाँ से पास होती है। तो मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर है ये। तो अभी ये कितने स्टेट से पास होती है? तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पास होती है, मध्य प्रदेश को टक्कर से छू के निकल जाती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से। इसको हम याद कर सकते हैं मौका से। ठीक है, इसको हम याद कर सकते हैं मौका से। एम है आपका क्या? एम है मध्य प्रदेश। ठीक है, एम है आपका मध्य प्रदेश, ओ है उड़ीसा, यू है उत्तर प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ और ए है आंध्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो मौका से आप इसको याद कर सकते हैं, वो स्टेट्स जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विच इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास होती है। क्लियर? अब आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या था? एक लॉन्गिट्यूड था जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करता है। ये है एक हमारा क्या? लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में एक है। हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में कितने लैटिट्यूड पढ़े? 5। एक तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑल्सो कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ये आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी कि मकर रेखा, और ये है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है 23.5 डिग्री। अब खुद सोचिए कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ट्रॉपिक्स के बीच का जो रीजन होता है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन बोलते हैं। क्लियर? इसके ऊपर का जो, अब मैं जो ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, नॉर्थ टेम्परेट एंड दिस कॉल्ड एज साउथ टेम्परेट। और ये फ्रिजिड और ये फ्रिजिड। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? ध्यान से देखना, इंडिया तो लोकेटेड है यहाँ पे एकदम बीचों बीच में। तो इंडिया ट्रॉपिक में है कि टेम्परेट में है? इंडिया ट्रॉपिक में है कि टेम्परेट में है? तो इंडिया दोनों में है। इंडिया का नीचे वाला जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिकल। तभी कल कोएपन जब क्लासिफिकेशन देखे थे, और ये ऊपर वाला टेम्परेट, तभी जब कल कोएपन क्लासिफिकेशन देखे तो इस वाले रीजन को, उत्तर प्रदेश वाला, इसको कैपिटल C से लिखे थे, जो वार्म टेम्परेट को दिखाता है। नीचे वाला जितना पार्ट था उसको A से डिनोट कर रहे थे। ये हमारा क्या था? AM। ठीक है, यानी ट्रॉपिकल, छोटा m बोल रहा था, मानसून। ये क्या था जरा बताइए, देखते हैं कितने लोगों ने रिवीजन किया। ये कोरोमंडल कोस्ट है, जहाँ पे, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे समर ड्राई रहती है। अब बताइए, तो पहली बात तो ट्रॉपिकल में है तो A यूज़ करेंगे, समर ड्राई तो स्मॉल s। इज दैट क्लियर? यहाँ का क्या था? यहाँ का था ड्राई होता है, डेजर्ट होता है, तो BW का यूज़ करेंगे। यहाँ पे टुंड्रा टाइप होता है, E का यूज़ करेंगे। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट होता है तो DFC का यूज़ करेंगे। फुल बारिश होती है, स्मॉल f का मतलब फुल बारिश। तो ये हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, और ये जो है CWG,
ठीक है, विंटर ड्राई होती है क्योंकि यहाँ पे, और जी क्योंकि गंगा प्लेन्स है यहाँ पे। तो इतनी चीज़ क्लियर है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस तरह से ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट ये डिसाइड करती है। तो ऊपर वाला हमारा टेम्परेट और नीचे वाला ट्रॉपिक आ जाता है। लेकिन उतनी ठंडी यहाँ भी पड़ती नहीं क्योंकि यहाँ पे हिमालय है। तो हिमालय से जो चिलिंग विंड आती है ऊपर से सेंट्रल एशिया से, इसको ब्लॉक कर लेता है। ये कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कल या फिर जब हम इंडियन मानसून पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा कितने स्टेट से गुजरती है। एंड अगेन दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ऐसा नहीं कि तुम कहीं जाओगे तुम्हें दिखेगा हो रही है, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, पकड़ लो इसको, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होती है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 स्टेट से, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट से पास होती है। अब इसको भी देख लेते हैं। तो ये कौन सा स्टेट है, गुजरात है। देन राजस्थान को थोड़ा सा कट करती है नीचे से, देखिए ये मध्य प्रदेश है, ये कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, ये कौन सा है हमारा, झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। तो कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 स्टेट से पास होती है। टिरिक देख लेते हैं, इसकी टिरिक क्या है तो टिरिक है, अंग्रेजी में पहले देख लेते हैं, गुजराती राजा करेजे में तू समा जा। गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग, ठीक है, मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग, विन द मीटिंग। तो गुजराती से हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजराती से हो जाएगा गुजरात, राजा से हो जाएगा राजस्थान। आजकल एक कोई नया गाना चल रहा है ना, अलबेले टांगने वाला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जैसे झारखंड, तुम लोगों ने तो सुना ही होगा, है ना, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, एंड एम से मिज़ोरम, मेघालय और मणिपुर नहीं है, ठीक है, मिज़ोरम है ये। तो ये टोटल 8 राज्य हो गए हमारे, 8 स्टेट जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ठीक। हिंदी में भी देख लेते हैं ट्रिक, नहीं तो हिंदी मीडियम वाले गुस्सा हो जाएंगे। तो हिंदी में है मित्र पर गमछा झार, ठीक है, गमछा झार। तो मी से हो जाएगा मिज़ोरम, ठीक है, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प र से हो जाएगा क्या, र से हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, प से भी कुछ होना चाहिए, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ग से गुजरात हो जाएगा, ठीक है, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और गढ़ हो जाएगा, और झार से झारखंड हो जाएगा, ठीक है, झारखंड। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कॉम्पोनेंट खत्म हो गया। अब हम बाउंड्रीज पे आएंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स देखेंगे और उसके बाद कोस्टल बाउंड्रीज देखेंगे इंडिया के, ठीक है। बट बिफोर दैट, प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन आपके लिए, एंड दैट इज़ कि कितनी, जितने राज्यों से पास होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 8 राज्य हैं, इनमें से कितने स्टेट्स की कैपिटल सिटीज़ आर लोकेटेड, मैप आपके सामने, कितनों की कैपिटल सिटीज़ लोकेटेड अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितनों की जो राजधानी है वो कर्क रेखा के ऊपर है। ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। मोदी जी मेलोनी अभी के लिए गा रहे हैं वो सॉन्ग, अच्छा। ट्रेंड में भाई चलना पड़ता है, जसलील है क्या वो गाना चलो, तो यहाँ पे सही आंसर 3 आंसर आ रहा है, ठीक है, 3 सभी का सही है, शिवांगी, कामता, प्रियांशु, सबका सही है, ठीक है। 3 कौन कौन से, एक तो राजस्थान की जो जयपुर है, ठीक है, जयपुर ऊपर लोकेटेड है, त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की आइजवाल, ठीक है। तो वैसे मतलब ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं, बस ऐसे ही मैंने पूछ लेता हूँ जब मैं टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ाता हूँ। तो 3 ये क्या ही लिखना है इसमें, इतना तो चीज़ क्लियर है, राजस्थान की जयपुर ऊपर होगी, और सिर्फ हमारे, क्योंकि जितने भी 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी 7 सिस्टर्स हैं उनमें से 2 स्टेट ऐसे हैं जिनकी जो कैपिटल सिटी है वो ऊपर है, मतलब दो ही स्टेट है ना जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, तो उन दोनों की जो कैपिटल सिटी है वो ऊपर है टॉपिक ऑफ कैंसर से, त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की आइजवाल। गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की आपकी रांची, ठीक है, वेस्ट बंगाल की कैलकाटा, ये सब नीचे हैं, ठीक है। बाकी राजस्थान की तो ऊपर होनी है, बिकॉज जरा सा नीचे से कट करके जा रही है टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो 3 स्टेट होंगे, सबका सही है। अब आते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, लैंड बॉर्डर पे। तो
दो तरह के बॉर्डर पढ़ने हैं हमें, एक तो लैंड बॉर्डर और दूसरा है सी बॉर्डर, बिकॉज इंडिया मतलब काफ़ी डाइवर्स रिच कंट्री है जिसका लैंड बॉर्डर भी काफ़ी है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ, अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी कंट्रीज़ के साथ जो एकदम घटिया कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, एंड और हमारा ये कोस्ट लाइन भी है। तो हमें देखना है, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इनको ऑर्डर पे लगा दो। एक सेकंड, यहाँ पे मुझे स्लाइड अच्छा तब तक एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कौन सा स्टेट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से मीट करता है? कौन सा राज्य है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो भी मैंने आपको दिखा दी थी। तो ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, इस तरह से, ठीक है। एंड ये जो है मिलती है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मिलती है। कोरिया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वाला नहीं, छत्तीसगढ़ का है कोरिया, बैकुंठपुर डिवीजन में आता है वो। तो ध्यान रखना कि इन छत्तीसगढ़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड IST मीट ईच अदर, ठीक है, मीट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, राइट। चलो तो अभी आते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री पे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री है कितनी। तो इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री है टोटल रफली 15,106 किलोमीटर्स, इतनी इंडिया की लैंड इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब पहले तो हम ऑर्डर याद करते हैं कि किस कंट्री के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है और किसके साथ सबसे कम है। तो उसको याद करने के लिए बचपन में MBA, ठीक है, बचपन में MBA, ये ट्रिक है हमारी, ठीक है, ऑलमोस्ट हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी हो। बचपन में MBA, जहाँ पे B से है बांग्लादेश, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है वो टोटल 7 कंट्रीज़ के साथ है, टोटल 7 देशों के साथ हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट हमारी बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। देन है ये चाइना, देन है ये पाकिस्तान, देन है ये N से नेपाल, देन से M से है म्यांमार, B से है भूटान एंड A से है अफ़गानिस्तान। कहीं कहीं पे हो सकता है अफ़गानिस्तान ना दिखाए आपको कि इंडिया के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, बिल्कुल, लेकिन क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि वो POK के साथ बनाता है तो इसलिए, लेकिन क्योंकि वो POK हमारा हिस्सा है तो ऑब्वियस से बात हम अफ़गानिस्तान के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इंडिया 7 कंट्रीज़ के साथ टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। IST पास होती है 5 स्टेट से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है 8 राज्यों से, एंड इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे बनाते हैं टोटल, हम बनाते हैं टोटल 7 कंट्रीज़ के साथ। अब हम एक एक करके देखेंगे अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री। अब क्या सर हमें सारा कुछ याद करने की ज़रूरत है? तो एक तो टोटल आपको याद करने की ज़रूरत है सबका मिला के, और बांग्लादेश का याद करने की ज़रूरत है, बस 4096 किलोमीटर। याद करना चाहते हैं थोड़ा चाइना के साथ भी कर सकते हैं, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट बांग्लादेश वाला और ओवरऑल आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और ये कोस्ट लाइन पे भी आपको फोकस नहीं करना है, कोस्ट लाइन हम आगे देखेंगे अभी। तो हम एक एक करके देखते हैं। इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री सबसे पहले, तो आपको सिर्फ अब फोकस करना है इंडिया और बांग्लादेश में। तो ये है हमारा बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जिसको कि हमने आज़ाद करवाया था 1971 में, हमने आज़ाद करवाया था। मतलब ये है कि पहले ये बांग्लादेश नहीं, पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया। पहले तो इंडिया में ही था, बट देन ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो दोनों की आपस में बनती नहीं थी, ठीक है, वो उस पर एक तरह से रूल करता था। तो हमने इसको अपने छोटे बेटे को अपने बड़े बेटे से एक तरह से आज़ाद करवा दिया, अलग करवा दिया 1971 में। शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के मतलब मेन फादर ऑफ बांग्लादेश बोले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही एक तरह से लिबरेट करवाने में बांग्लादेश को उनकी मुख्य भूमिका थी, और उस समय प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया की थी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंडिया बांग्लादेश की जो बाउंड्री है ये सबसे लॉन्गेस्ट है, 4096 किलोमीटर्स की, हमने देख लिया। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से स्टेट्स, हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसको याद करने के दो तरीके हैं। एक तो पॉलिटी आप पढ़ चुके हैं, पॉलिटी में याद करिए हमने पढ़ा था 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में क्या पढ़ा था? 6th शेड्यूल में चल क्यों नहीं रहा, हमने 6th शेड्यूल में क्या पढ़ा था? 6th शेड्यूल में हमने पढ़ा था क्या?
टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी कि अदर शेड्यूल्ड एरियाज या फिर ट्राइबल एरियाज के यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसमें टोटल 4 राज्य, 4 स्टेट्स दिए हुए हैं। एटीएम मनी करके याद किए थे, ऐसे ही तो याद किए थे, एटीएम मनी। तो ए से हो जाएगा हमारा क्या, असम, ये था। हो क्या जाएगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एम से मेघालय। हमने ये पढ़ा था कि इस एटीएम में मनी नहीं है, इस एटीएम में मनी नहीं है, मतलब मणिपुर नहीं है। इन एम में 2-2 एम है, तो इसमें मणिपुर नहीं है, ठीक है। इसमें बस डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल और ऐड कर लो। ये राज्य हैं, ये स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें कि सबसे लंबा अलबेले टांगे वाले क्यों याद आ गया खैर कोई नहीं। तो डब्ल्यू से हो गया वेस्ट बंगाल, मतलब सबसे इसका लंबा नहीं बोलेंगे, लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। ए से असम, ठीक है। एंड अगर बात करें मतलब सबसे शॉर्टेस्ट है और सबसे लॉन्गेस्ट है। अगर आपको ये समझ नहीं आता है, अगर आपको मतलब ये याद नहीं है, आपको आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है, तो मैम टेक वाटर करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। मैम टेक वाटर, ठीक है, टेक वाटर। तो एम से मेघालय, ए से असम, एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल। तो मैम टेक वाटर करके भी याद कर सकते हैं। इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है, इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं हम, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। बिकॉज सर साइरिल रेडक्लिफ जो है, उन्होंने बाउंड्री का डिमार्केशन किया था इंडिया और पाकिस्तान का। क्योंकि जब किया था तो बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान ही था। तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और क्योंकि बांग्लादेश बाद में मतलब ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बन गया, तो इसकी बाउंड्री को भी हम रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है, दैट इज ट्रेन्स, कि भाई ट्रेन कोई चलती है क्या बांग्लादेश में? ट्रेन मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तो बिल्कुल चलती है, ठीक है, ट्रेन टू बांग्लादेश। तो ये हर रोज़ एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है बंधन एक्सप्रेस, ठीक है, बंधन एक्सप्रेस। और एक और है मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, मिताली एक्सप्रेस। इंडिया बांग्लादेश हमारा कवर हो गया। अब आते हैं इंडिया नेपाल पे, साहब जी ठीक है। तो नेपाल पे आते हैं। तो नेपाल में हमारे कौन कौन से स्टेट हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है और सिक्किम है। ये स्टेट हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसको कि हम सुब्बू से याद कर सकते हैं, ठीक। तो सुब्बू में एस से हो जाएगा हमारा सिक्किम, ठीक है, एस से हो जाएगा सिक्किम, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी से हो जाएगा बिहार, बी से हो जाएगा बंगाल, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल, एंड यू से हो जाएगा उत्तराखंड। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो ये वेस्ट बंगाल लैटिट्यूडनली कितना है ना, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका ज़्यादा है, लॉन्गिट्यूडनल तो उतना नहीं है, कम है। तो ये देखो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल इधर नेपाल से शेयर कर रहा है, इधर भूटान से शेयर कर रहा है, और इसके सिर पे बैठा हुआ है सिक्किम। तो अगर देखें तो वेस्ट बंगाल टोटल 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, बिकॉज साइड में बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कोई शेयर करता है स्टेट, तो दैट इज़ वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलो, और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस आप करिएगा, या फिर आप खुद नोटिस करके बताइए कि कौन सा स्टेट है, जो कौन सा राज्य है हमारा भारत का जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बस देखिए, देख के बताइए जल्दी से, कौन सा है? वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, कौन सा स्टेट है जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो वेस्ट बंगाल तो है नहीं, तो वेस्ट बंगाल तो एक ही साइड से, मेन त्रिपुरा है। यहाँ से देखिए, त्रिपुरा 3 साइड से, एक साइड से इंडिया है ठीक है, इंडियन स्टेट है, और बाकी तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ देखना है। त्रिपुरा 3 3 का मतलब 3 होता है, ठीक है। तो इंडिया भूटान बाउंड्री पे आते हैं अभी। तो नेपाल के साथ तो देख ली, अब आते हैं भूटान के साथ। तो भूटान के साथ आप देखो, सिक्किम है, ये शेयर कर रहा है, वेस्ट बंगाल शेयर कर रहा है, असम शेयर कर रहा है, एंड अरुणाचल प्रदेश शेयर कर रहा है, जिसको हम बासा करके याद कर सकते हैं, ठीक है, बासा। बी से हो जाएगा क्या हमारा? बी से हो जाएगा बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। ए से हो जाएगा अरुणाचल, एस से हो जाएगा सिक्किम, एंड ए से हो जाएगा असम, ठीक है। तो बासा करके आप याद कर सकते हैं इंडिया और भूटान की बाउंड्री को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सगौली, ठीक है। ट्रीटी ऑफ साल बाई अलग है, वो मराठा एंग्लो मराठा ट्रीटी है, हुई थी, मतलब ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में हुई थी। ये ट्रीटी ऑफ सगौली, ये
इंडिया यानी कि एक तरह से जो ब्रिटिशर्स थे और नेपालीज के बीच में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1816 1816 में हुई थी ट्रीटी, डिमार्केटिंग द बाउंड्री ऑफ इंडिया नेपाल प्रेजेंट, जो अभी भी उसी पे बेस्ड है। इंडिया भूटान में के लिए इसको लेकर ट्रीटी हुई थी, एक ट्रीटी ऑफ सिंचुला, ये 1865 में हुई थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सिंचुला 1865 में, जिसने कि इंडिया और भूटान, ये मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुई थी, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इससे एक साल पहले कौन सा वॉर हुआ था? कमेंट में बताइए जल्दी से, ये हम लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द मोस्ट डिस्प्यूटेड, द इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री हमारी गुजरात से स्टार्ट होती है, देन हमारा राजस्थान में आती है, देन पंजाब में आती है। तो सबसे पहले कौन कौन से स्टेट हैं? तो 3 स्टेट हैं जिनको जीआरपी, है ना, हमारी रेलवे जो पुलिस होती है जिसको जीआरपी बोलते हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी जीआरपी में ही थे ठीक है। तो खैर ग्रैंडफादर से भी कुछ याद आ रहा था, लेकिन स्किप करते हैं अभी। तो जी से अगर बात करें, तो जी से अगर बात करें तो जी से क्या है? गुजरात। आर से है राजस्थान, और पी से है पाकिस्तान, ठीक है। गुजरात ठीक है, पी से है पंजाब, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 स्टेट हैं जो हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं किससे? पाकिस्तान से। और 2 यूटीज़ हैं। 2 यूटीज़ कौन सी हैं? लद्दाख प्लस जम्मू एंड कश्मीर, ये शेयर करती हैं पाकिस्तान के साथ बाउंड्री। क्लियर है? अब यहाँ पे आप 2 टर्म्स का नाम सुनोगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक तो है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन का नाम आप सुनोगे, और दूसरा एलओसी सुनोगे जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन तो समझ आती है, ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, इट इज़ दी रेड क्लिफ लाइन ड्रॉन बाय दी सर साइरल रेड क्लिफ। यहाँ पे आप देखोगे एलओसी जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एक्चुअल में एलओसी और रेड क्लिफ लाइन में अंतर क्या है? तो रेड क्लिफ आप यहाँ पे जो रेड से देख पा रहे हैं पूरा तरह से क्लियर्ड लाइन है। एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो जम्मू कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान वाला जो डिफरेंट पार्ट है उसको सेपरेट करता है। ये पीओके वाला रीजन है, गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, इसको डिमार्केट करता है, ठीक है। इसको हम वर्किंग बाउंड्री इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये पूरी तरह से इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। एलओसी यहाँ से स्टार्ट होती है ऊपर से, ठीक है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये, और रेड क्लिफ लाइन में कोई डिस्प्यूट नहीं है, मेन है डिस्प्यूट एलओसी में, ठीक है। तो ये इंटरनेशनली एग्रीड लाइन नहीं है, बट हाँ ये है कि यहाँ पे सीज फायर है कि भाई ठीक है आपकी फोर्सेस यहाँ पे नहीं आएंगी, हमारी फोर्सेस वहाँ नहीं जाएंगी, ये जिसका वॉलेशन पाकिस्तान आए दिन करता रहता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या कोई ट्रेन है? तो हाँ एक ट्रेन है, ठीक है, उसका नाम है समझौता, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस। वैसे तो 2 ट्रेन है, एक का नाम है समझौता एक्सप्रेस। समझौता कब होगा? ये समझौता तो नहीं होगा, लेना ही पड़ेगा पूरा अंदर इसको पाकिस्तान को, ठीक है। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस 2 चलती हैं। अब आते हैं अगेन द वेरी डिस्प्यूटेड इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। इंडिया और चाइना बॉर्डर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर, पूर्वी सेक्टर बोलते हैं इसको, ईस्टर्न सेक्टर है ये, ठीक है। ये जो है आप एक सेकेंड, ज़्यादा दूर तक ड्रॉ कर दिया, ये होता है हमारा ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। ये जो उत्तराखंड वाला है, क्योंकि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का मतलब क्या है? इसको हम तिब्बत बोलते हैं। इस और हमारी एक फोर्स है, सीएपीएफ है, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। एक्चुअली में चाइना ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है। चाइना ने जब इसमें ऑक्यूपेशन किया था तभी हमारे जो दलाई लामा है, जो अभी प्रेजेंट में 14 दलाई लामा है, जो वो यहाँ से भागे और उनको इंडिया ने शरण दी। कहाँ पे? अभी वो हिमाचल प्रदेश में, आपको पता है, धर्मशाला में, ठीक है, और वो उनका निवास है। कोई है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से? वैसे तो होंगे काफ़ी लोग। तो वहाँ पे उनको, तो इसी बात से चाइना काफ़ी चिढ़ा हुआ है, ठीक है। और तिब्बत को हम चाइना का पार्ट नहीं मानते हैं, तभी हम आईटीबीपी बोलते हैं, ना कि आईसीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। हम तिब्बत को ऑटोनोमस रीजन मानते हैं, बट ये भी जो है रीजन जो है ये हमारा उत्तराखंड वाला, इसको मिडिल सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, मिडिल सेक्टर। और यहाँ से सिक्किम से लेकर अरुणाचल, इसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। तो ध्यान रखना, हम इंडिया और चाइना के बॉर्डर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपके सीजीएल एग्जाम में, आई थिंक सीजीएल 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी ईस्टर्न बोल दिया मैंने, वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है, पश्चिमी सेक्टर, ईस्टर्न, मिडिल एंड ये मध्य सेक्टर हो जाएगा। एंड दिस इज योर, क्या लिख दिया मैंने यार, ये हो जाएगा आपका वेस्टर्न और ये हो जाएगा आपका ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। ये आपका वेस्टर्न सेक्टर एंड ये है आपका ईस्टर्न सेक्टर।
क्लियर। तो ये 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो वेस्टर्न सेक्टर में हमारा ये जो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर वाला पार्ट आ जाता है एंड हिमाचल प्रदेश वाला। मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड आ जाता है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम अरुणाचल। सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूटेड है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न है। मिडिल में उत्तराखंड में ऐसा ज़्यादा कोई डिस्प्यूट है नहीं, है भी तो थोड़ा बहुत। वो नेपाल से, नेपाल में हमें पता है यहाँ पे एक टेरिटरी है जिसको बोलते हैं काला पानी टेरिटरी। वो डिस्प्यूटेड है इंडिया और नेपाल के बीच में, अगर कभी पूछ ले, काला पानी टेरिटरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप भूटान में देखें तो भूटान में ये वाला जो है ना, ये जो पार्ट है, ध्यान रखना है, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं इसको, या फिर इसको चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, हमारा जो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है, पूरी जितनी भी 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की, या फिर सिक्किम, तो चलो यहाँ पे ये टोटल 6 स्टेट है। अगर इन तक हमें पहुँचना है तो सिर्फ इतना जरा सा रूट है ये देख पा रहे हैं आप, इतना सा सिर्फ रूट है। अगर हमें जाना है कहाँ पे, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक, तो चाइना इसी उसमें रहता है कि बस कैसे इस पार्ट को, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो इतना पतला सा नैरो रीजन है थ्रू विच वी कैन रीच आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसको कट ऑफ कर दें सो दैट ये पूरा रीजन अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। अगर इंडिया का एक्सेस हमने यहाँ से रोक लिया, इसको इट इज़ कंसिडर्ड एज अ चोक पॉइंट बाई द चाइनीज़। लेकिन ऐसे तो होने नहीं देंगे हम, ठीक है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या फिर चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं। ये काला पानी टेरिटरी है, इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्साइचिन रीजन पड़ता है, जो कि चाइना के द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड है, ठीक है। यहीं पे बीच में यहाँ पे आई थिंक, हाँ ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये सियाचिन ग्लेशियर है बीच में, ये एक्साइचिन है, इलीगली ऑक्यूपाइड बाई चाइना। गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान वाले इसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, पागल कहीं के, ठीक है। अब आते हैं इंडियन म्यांमार पे। इतनी चीज़ क्लियर, बट इतनी चीज़ कैसे क्लियर, वैसे पहली और ये एक बात है कि इंडिया और चाइना के पीछे कोई ट्रेन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया और चाइना के बीच की जो लाइन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं मैक मोहन लाइन के नाम से। बट इसको चाइना नहीं मानता है, चाइना अपनी अलग से जॉनसन लाइन है उसको मानता है, लेकिन उससे हमें क्या, तो मैक मोहन लाइन, या फिर यहाँ पे जो यहाँ पे है इसको हम LAC बोलते हैं, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, मैक मोहन लाइन और LAC। अब है क्या कि क्योंकि पता है ये अरुणाचल यहाँ पे लिखा भी हुआ, देखो, चाइनीज़ मैप्स लेबल दिस एरिया एज साउथ तिब्बत, ये इसको अरुणाचल को साउथ तिब्बत बोलते हैं। अपने काफ़ी क्लेम, यहाँ पे आपने क्लैशेस भी देखते रहते होंगे आप, इंडिया और चाइना के बीच में जो फोर्सेज हैं, ये तो एक तो इस वाले रीजन में होते हैं, साइचिन वाले रीजन में, और एक यहाँ पे होते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, ठीक। कभी कभी यहाँ पे भी होते हैं डोकलाम स्टैंड ऑफ, आपने सुना होगा, तो डोकलाम यहीं पे है, ठीक है, ये वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अरुणाचल, इसीलिए हम अब क्या कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वाइब्रेंट विलेजेस, जहाँ पे हम इंडिया चाइना बॉर्डर के अलॉन्ग विलेजेस को डेवलप करेंगे, ठीक है। और एक तो हमने लद्दाख में भी सद्भावना प्रोग्राम चला रखा है इंडियन आर्मी ने अपना अलग से, जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। और पहला फर्स्ट मॉडल विलेज कौन सा है जरा बताइए, सद्भावना प्रोग्राम के अंडर, पिछले मंथ में ही हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा था, फर्स्ट मॉडल विलेज। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे जितना भी रोड वगैरह डेवलप करना, ये सारा जो काम होता है, ये कौन देखता है, ध्यान रखना, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देखता है, BRO, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है, 1960 में डेवलप हुआ था। और जितना यहाँ पे डेवलपमेंट होता है वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, BADP इन शॉर्ट के तहत होता है। ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 7th 5-year प्लान पे स्टार्ट हुआ था, 7th 5-year प्लान। ये अभी हम लोगों ने 5-year प्लान पढ़े नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में तब वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये आपका 7th 5-year प्लान का टाइम पीरियड क्या था, 1985 से लेके 90 के बीच में। तो ये BRO थोड़ा सा ध्यान रखना, 1960 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, आगे बढ़ते हैं। इंडिया और म्यांमार, इंडिया और म्यांमार पे अभी आ जाते हैं। ये हमारा आई थिंक लास्ट ही होगा, ठीक है। हम चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, किबितू सबका सही है, BADP पाक के लिए था सर, हाँ ये पाक के लिए ही था, पाक वाला। हाँ चलो आगे बढ़े, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। फिर नहीं, वो जॉनसन लाइन वो मानता है, ठीक है, मतलब जो चाइना है, हम मैकमोहन लाइन मानते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्या, अच्छा ये मैंने पूछा था फर्स्ट मॉडल विलेज, तो बताया नहीं किसी ने, सॉरी तो, हाँ पीहू ने बताया अभी, टोपा मीर, बिल्कुल सही है, टोपा मीर, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, पीर पंजाल रेंज, याद आ रहा है आपको, टोपा मीर सही है। सॉरी किस बात के लिए भाई,
1951 से 56, हाँ फर्स्ट वाला था, सही है। चलिए अभी आते हैं म्यांमार पे। तो म्यांमार वाला ऐसा ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो म्यांमार की अगर बात करें, जिसका पुराना नाम बर्मा था, है ना, तो इसको हमें याद करना है अरुणा मामी, ठीक है। अरुणा अरुणा मामी, ठीक है। अरुणा मामी से इसको हम याद कर सकते हैं। तो अरु से हो जाएगा हमारा अरुणाचल, ठीक है। और ये ट्रिक जो है ना, ये अरुणा मामी वाली, तो ये आपको नॉर्थ से साउथ स्टेट्स भी याद करने में हेल्प करेगा कि सबसे ऊपर अरुणाचल है, देन नागालैंड है, देन मणिपुर है, देन मिजोरम है। तो ऊपर से नीचे के ऑर्डर में है। और अरुणा मामी यही आपके बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ, ठीक है। अब स्टैटिक जी के पढ़ाया नहीं तो आपसे पूछते हैं नागालैंड के फेस्टिवल्स के नाम बताओ जल्दी से। वैसे आज PYQ सीरीज़ में मैंने एक फेस्टिवल बताया था, दैट वाज मोआत्सू। कौन सी ट्राइब, जो लोग देखते हैं ज़रा बताइए कौन सी ट्राइब इसको परफॉर्म करती है इसको, ठीक है। MA से मणिपुर, ठीक है। और MI से मिज़ोरम। हम आगे पढ़ेंगे अपने अगले से अगले लेक्चर में, आई थिंक, कि मिज़ोरम को मोलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो मोआत्सू को आओ करके एक ट्राइब है वो सेलिब्रेट करती है। यहाँ पे एक हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था जिसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक ऑल यांग फेस्टिवल होता है, यहाँ पे एक सेक्रेनी फेस्टिवल होता है। तो ये सारे फेस्टिवल कहाँ के, मीमकुट फेस्टिवल होता है जिसको नागालैंड की एक ट्राइब है कुकी नागा, वैसे कुकी मणिपुर की है लेकिन कुकी नागा है एक, वो सेलिब्रेट करती है इसको, ठीक है। तो इसको आप अभी हटा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना कि स्टैटिक जी के, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपना आखिरी, एंड दैट इज़ इंडिया अफगानिस्तान। तो ये सिर्फ हमारा लद्दाख बाउंड्री शेयर करता है, एंड इट इज़ दी शॉर्टेस्ट बाउंड्री। और इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको डूरंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। कभी आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो इट इज़ दी डूरंड लाइन ओनली, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा नैरो वाटर बॉडी है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य। वो सेपरेट करता है, अलग करता है इंडिया और श्रीलंका को। तो ये स्ट्रेट क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए। स्ट्रेट होता है एक नैरो वाटर बॉडी, ठीक है। नैरो वाटर बॉडी संकीर्ण जल का क्षेत्र होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है और दो लैंड मासेस को, भूभागों को अलग करता है। नैरो वाटर बॉडी ज्वाइनिंग टू वाटर बॉडीज, ठीक है, टू वाटर, बड़ी वाटर बॉडीज को, एंड सेपरेटिंग टू लैंड मासेस, ठीक है। तो यहाँ पे पाक स्टेट आप ध्यान से देखिए किनको जोड़ रहा है, तो बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी से जोड़ रहा है, ठीक है। बे ऑफ बंगाली साइड अरेबियन सी साइड है। एंड इंडिया और श्रीलंका जैसे बड़े लैंड मासेस को, वैसे श्रीलंका उतना बड़ा नहीं कंपैरिजन है बट फिर भी लैंड मास तो है, तो उनको अलग कर रहा है, ठीक है। हिंदी में इसको जल डमरू मध्य बोलते हैं। जैसे डमरू देखिए आप, डमरू इस तरह से होता है ना, डमरू बजाया किसी ने, सबने बजाया होगा, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए नैरो सा है, एक नैरो सा पार्ट है जो बड़े बड़े पार्ट्स को अलग कर रहा है, सिमिलर टू दैट ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा वो कुछ नहीं है कि मतलब कोई लाइन, मतलब कोई हमारा बाउंड्री ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वैसे तो हम देख लेंगे। तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हलीस, और तमिल भी है यहाँ की लैंग्वेज, ठीक है, सिन्हली और तमिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, बट कुछ इक्का दुक्के चीज़ें देख लेते हैं आपसे फास्ट, मतलब तुरंत क्वेश्चन रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। स्टेट शेयरिंग बाउंड्री विथ 3 कंट्रीज, जल्दी से बताइए कौन से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। मैंने जानबूझ के वहाँ नहीं बताया था बिकॉज अब आपके दिमाग में जोर पड़ना चाहिए कि भाई कौन कौन से, जब आपके दिमाग में जोर पड़ेगा तो न्यूरॉन फॉर्मेशन होगा, तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। मैप भी आपको दिखाई देते हैं, चलो ये लो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन और लो, स्टेट शेयरिंग बाउंड्री विथ लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट, कौन सा राज्य है, कौन से राज्य हैं जो भारत में, क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता है आपके लिए, कौन से भारत में राज्य हैं जो सिर्फ एक राज्य के साथ ही बाउंड्री शेयर करते हैं, 2 क्वेश्चन है। और कौन सा राज्य है भारत में, कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मैप आपके सामने, बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो स्टेट शेयरिंग बाउंड्री विथ 3 कंट्रीज़, तो 3 देश कौन, मतलब 3 कंट्रीज़ के साथ, एक तो सिक्किम हो जाएगा,
ठीक है। एक तो सिक्किम हो जाएगा नेपाल, भूटान और ऊपर चाइना के साथ, ठीक है। तो एक तो हमारा हो गया सिक्किम। और कोई दिख रहा है आपको? अरुणाचल ध्यान से देखिए, अरुणा मामी जब म्यांमार के साथ पढ़े थे, भूटान के साथ शेयर कर रहा है एंड चाइना के साथ, है ना। तो सिक्किम हो गया, अरुणाचल हो गया एंड वेस्ट बंगाल हो गया। ध्यान से देखिए, पश्चिम बंगाल यहाँ पे नेपाल के साथ, यहाँ पे भूटान के साथ और यहाँ पे नीचे बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये है वेस्ट बंगाल। तो 3 स्टेट्स हैं, सॉरी हाँ 3 स्टेट्स हैं जो 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। स्टेट्स शेयरिंग बाउंड्री विद लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर आप मैप पे ही, मेघालय सिर्फ असम के साथ ही बाउंड्री बना रहा है और कोई और स्टेट नहीं है जिसके साथ ये बाउंड्री बना रहा हो। मेघालय हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा स्टेट कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? सिक्किम किसके टॉप पे बैठा हुआ है? वेस्ट बंगाल के टॉप पे बैठा हुआ है, देखिए। और कोई इंडियन स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। स्टेट शेयरिंग बाउंड्री, अगर ये मैक्सिमम मैं लिख दूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट, तो आंसर पता है क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी जो है 8 स्टेट्स प्लस 1 यूटी। 8 राज्य कौन से हैं अब वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। एक यूटी कौन सी है? दिल्ली है, ठीक है। इनके साथ बाउंड्री बाकी तो आप मैप पे देख ही सकते हो, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सब के साथ, ठीक है। तो 8 स्टेट्स और एक यूटी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। CAPF गार्डिंग इंडियन बॉर्डर्स। तो जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, पहले तो ये बताइए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं। तो ये कौन कौन से बॉर्डर को गार्ड करती हैं? तो सबसे पहले पाकिस्तान, आप बताते रहिए, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश को कौन गार्ड करती है, कौन सी CAPF होती है? और चाइना बॉर्डर को कौन गार्ड करती है? अभी वो भी मैंने आपको बता दिया था अभी, ठीक है। इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर को कौन गार्ड करती है, बताइए। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को गार्ड करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। चाइना को गार्ड करती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेपाल और भूटान को गार्ड करती है सशस्त्र सीमा बल, SSB। 2 और होती हैं हमारी CAPFs, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें कि मेरे फादर थे। तो ये इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं हमारी, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जैसे PSUs हो गए, मेट्रो हो गई, ठीक है, एयरपोर्ट्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का होता है, जिसका रेजिंग डे 10 मार्च का होता है, ठीक है। एंड CISF के अलावा एक हमारी है ओल्डेस्ट CAPF एंड दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नॉट ओनली द ओल्डेस्ट बट ऑल्सो द लार्जेस्ट CAPF, CRPF। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। एक हमारी है असम राइफल करके, ये मतलब दोनों में है, मतलब कि ये CAPF आधी आधी है, मतलब कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर इसके मतलब आती है, बट इसके जो कंट्रोल है, मेन कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाथ में। तो दोनों मिनिस्ट्रीज के अंडर आती है असम राइफल। जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है UPSC जो कंडक्ट करवाता है, उसमें असम राइफल के लिए नहीं होता वो एग्ज़ाम, वो इन 5 फोर्सेस के लिए होता है, ठीक। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कोस्टल बाउंड्री इंडिया की, यानी कि भारत की तटीय सीमा। तो तटीय सीमा अगर बात करें तो इंडिया की कितनी है? तो इंडिया की तटीय सीमा कोस्टल बाउंड्री है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर्स। ये तब है अगर हम अपने आइलैंड्स लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड कर लें तो। विदाउट आइलैंड्स यानी कि सिर्फ मेनलैंड की अगर बात करें, मेनलैंड तो भी आप समझ गए ना, मेनलैंड का मतलब है ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो पार्ट है उसको मेनलैंड बोलते हैं। तो मेनलैंड जो है ये कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर्स, 6100। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, 6100 किलोमीटर है ये। फिर क्या क्वेश्चन बनता है कि कितने स्टेट्स और कितने यूटीज़ हमारे कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं? तो स्टेट्स की अगर बात करेंगे, राज्यों की बात करेंगे तो टोटल 9 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला गुजरात है, देन मुंबई है, महाराष्ट्र है दूसरा, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटका, पाँचवा है केरला, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्रा, आठवां है उड़ीसा एंड 9वां है वेस्ट बंगाल। तो टोटल 9 स्टेट्स हैं। यूटीज़ की बात करेंगे तो टोटल 4 यूटीज़ हैं। कौन कौन सी? 2 तो हमारी, एक तो लक्षद्वीप हो जाएगी, अंडमान एंड निकोबार, तीसरी है हमारी पुडुचेरी, और चौथी कौन सी है हमारी? चौथी है दादरा नगर हवेली एंड दमन और दीव। पहले दोनों अलग अलग हुआ करती थी बट अभी 2019 में मर्ज हो गई थी, ठीक है। तो ये दोनों हैं, ठीक है, दादरा एंड दमन, इन शॉर्ट लिख देता हूँ मैं, दादरा एंड दमन। ये चीज़ पहले भी मैंने सेंसस वाले टॉपिक में भी बताई थी, बट फिर से एक चीज़ को मैं बता देता हूँ कि जो पुडुचेरी है, ध्यान से अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो टोटल 3 स्टेट्स में फैली हुई है ये।
एक तो पुडुचेरी का एक पार्ट है, एक टेरिटरी है यनम, आंध्र प्रदेश में है, खुद पुडुचेरी तमिलनाडु में है, और इसका एक और टेरिटरी है कराईकाल, वो भी तमिलनाडु में है, और एक है माहे जो केरल में है। तो माहे, कराईकाल और यनम 3 डिफरेंट स्टेट्स में है ये। क्लियर, पुडुचेरी के ही पार्ट हैं ये। तो ये यूटीज़ हैं 9 राज्य। और आई अगेन रिपीट, मैं समराइज कर देता हूँ आपको। 5 स्टेट से आईएसटी पास होती है, 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, 7 कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, 9 स्टेट्स जो है हमारी कोस्टल बाउंड्री बनाती है। क्लियर, और 4 यूटीज़ हैं। अब क्वेश्चन बनता है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वाला, ठीक है, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वाला क्वेश्चन बनता है। तो लॉन्गेस्ट की अगर बात करेंगे तो स्टेट या फिर यूटी। तो अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो आंसर वुड बी गुजरात। सेकंड नंबर पे आएगा कौन, आंध्रा, एंड थर्ड नंबर पे आएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो इसको इन शॉर्ट गैट करके याद कर सकते हैं, गैट, GAT। ठीक। यूटी की अगर बात करेंगे तो यूटी में आता है सबसे टॉप पे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लिख देता हूँ। इसके बाद है आपका लक्षद्वीप, देन है पुडुचेरी, एंड देन है दमन, दादरा एंड दमन। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। अब यहाँ पे ये तो आपको पता है कि 7516 ओवरऑल है सारे स्टेट और यूटीज़ का, सारे स्टेट और आइलैंड का मिला के। आइलैंड क्या होते हैं, आइलैंड वैसे हम पढ़ेंगे आगे, जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। तो लक्षद्वीप और अंडमान को ही मिला लें साथ में तो 7516 और अगर उनको हटा दें तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात तो आपको याद हो गई। अब बात ये आती है कि क्या इन स्टेट के भी याद करने हमको, तो सब के याद नहीं करने, गुजरात और अंडमान निकोबार के याद कर लो। क्वेश्चन मैं आपसे अच्छा पूछता हूँ कि अगर मैं स्टेट और यूटीज़ ओवरऑल पूछ लूँ, ये तो आपको क्लियर हो गया कि स्टेट में अगर हम बात करेंगे टॉप पे गुजरात आएगा, यूटी की बात करेंगे टॉप पे अंडमान निकोबार आएगा। ओवरऑल अगर बात कर लें तो क्या आंसर होगा, ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो आंसर अंडमान एंड निकोबार ही होगा। कारण ये है कि जो गुजरात है ना, इसकी 1214 किलोमीटर इसकी टोटल कोस्टल बाउंड्री है, तटीय सीमा है। अंडमान निकोबार की इससे ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, 1912 किलोमीटर। तो गुजरात से भी ज़्यादा अंडमान निकोबार की है। यानी कि अगर गुजरात अंडमान निकोबार दोनों ऑप्शन में होंगे तो आंसर वुड बी अंडमान निकोबार। एक बार मैं KBC में देखा था, ऐसे क्वेश्चन बना था और बंदे ने गुजरात बता दिया था और आंसर वॉज, मतलब दोनों ऑप्शन में दोनों थे और उसका रॉन्ग हो गया था। ठीक है, खत्म होता है आज का लेक्चर। ऑलराइट, बट बिफोर दैट यहाँ पे क्या हम एक पार्ट और देख लें, मतलब 1 मिनट का, 2 मिनट लगेगा मुश्किल से। एंड दैट इज़ दैट इज़ कि कोस्टल बाउंड्री इंडिया की कितनी है। सबकी सही है, अप्रॉक्स ही है। प्राची, असम, आनंदिता, सचिंद्र, मधु, रेहान, अहमद, सबका सही है। वो बोलते हैं IOP, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। IOP नहीं, IOK बोलेंगे। ठीक है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हम ये देख लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा नहीं था अभी कि इंटरनेशनल बाउंड्री, तो कोस्टल में जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ही है। ठीक है, अब क्या इंडिया का टेरिटरी मतलब कहाँ तक है, क्या इंडिया का पूरा समुद्र इंडिया का ही है क्या, कि इंडियन ओशन, इंडिया के नाम पे इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन विच इज़ इन द नेम ऑफ एनी कंट्री। तो क्या पूरा इंडियन ओशन इंडिया का ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बाउंड्री निर्धारित की जाती हैं, ठीक है, जो भी देश होते हैं, कि भाई आपकी बाउंड्री यहाँ तक है एक तरह की, दूसरी तरह की बाउंड्री यहाँ तक है, यानी यहाँ तक आपका पूरा अधिकार है, आपके क्षेत्र में कोई घुस नहीं सकता आपके बिना परमिशन के। फिर इसके बियॉन्ड जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आ सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि आपका यहाँ पे एक्सप्लोरेशन वगैरह आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक UN की बॉडी है, UN क्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज इसका फुल फॉर्म है। तो इसने डिसाइड कर रखा है बाउंड्री को। तो एक तो पहले तो आती है टेरिटोरियल लिमिट, और ध्यान रखना इसको हम नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं। NM क्या है, NM का मतलब नॉटिकल माइल्स होता है। तो टेरिटोरियल लिमिट इंडिया की 12 नॉटिकल माइल्स है। रफली ये किलोमीटर्स में देखें तो 22 किलोमीटर समथिंग ये बैठती है। तो इतना हमारा टेरिटोरियल लिमिट है, यानी यहाँ तक हमारा ही अधिकार है, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी परमिशन के बिना एंटर कर जाए। कतर में यही हुआ था, तो कतर ने हमारे जो नेवल ऑफिसर्स थे उनको बंदी बना लिया था, है ना, डेथ पनिशमेंट सुना दिया था, बट अभी आपको पता है वो रिलीज़ उनको कर दिया है ना। टेरिटोरियल लिमिट और ऐसे ही कॉन्टीजुअस जोन होता है, वो 24 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस मैं लिख देता हूँ, लेकिन उतना रटने की कोशिश मत करना इसको, कॉन्टीजुअस जोन वाला। बट फिर भी 24 नॉटिकल माइल्स होता है। और एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये रफली होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक। नॉटिकल माइल्स समुद्री डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, सी की डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए एक यूनिट है। क्लियर, चलिए तो लेक्चर हो गया ख़त्म आज का। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से इक्का दुक्का क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन ख़त्म करते हैं लेक्चर को।
चलो करो क्वेश्चन जल्दी से, पहला करो दूसरा करो, और किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। 100 रुपये भेजें भाई, किसने किसने भेजे हैं 100 रुपये। सर एक रिक्वेस्ट है, जीके में 3.0 में सारे लेक्चर्स अंडर 45 मिनट्स और मंडे फ्राइडे सैटरडे को PYQs। सर एक रिक्वेस्ट है कि सर जीके 3.0 में, जीके 3.0 अच्छा SSC जीके, अच्छा SSC PYQ पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, अंडर 45 मिनट्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे को PYQs। तो PYQs तो समझा नहीं, सैटरडे को क्या बोलना चाह रहे हैं? वो तो मैं समझ गया कि डेली जो PYQ सीरीज़ के लेक्चर होते हैं उनको 45 मिनट का रखा जाए, ठीक है। अब क्योंकि आपने 100 रुपये भेजे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं 45 मिनट्स की रखूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें रिवाइज़ करवानी पड़ती हैं, तो वो लेक्चर हो जाता है उतना, और मुझे क्या, मुझे तो और कम ही है ना भाई। कौन सा मुझे मज़ा आता है कि 1 घंटे के लिए, जब मेरे तो ठीक है कि 20 क्वेश्चन है, मैं तो 15 मिनट में भी ख़त्म कर दूँ, लेकिन वो इतना लंबा इसलिए लेक्चर जाता है बिकॉज सारी चीज़ें कनेक्ट करके आपको बतानी पड़ती हैं, सो दैट रिवीजन होता चले, ठीक है। और पता नहीं मुझे क्यों ये लगता है कि आप लोग को दिक्कत क्या होती है, ये मैंने PY की सीरीज़ में भी आज बोला था कि आपको दिक्कत क्या है। आपको एक जीके का कोटा कंप्लीट करना ना, दिन में कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और मैंने आपसे बोला है कि अगर आप एक वीक में, अगर एक वीक में आप सारे लेक्चर्स में जितने होते हैं 5-6 लेक्चर एक वीक तक लगातार आप 20 में 18 मार्क्स भी लाते हैं, आप देखना बंद कर दीजिए, आपके लिए वहीं पे PY की सीरीज़ फिनिश हो गई। नहीं कर पा रहे इसका मतलब है कि ये नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं अपने से बना नहीं रहा हूँ सारे PYQs। अगर आपको अभी डाउट हो तो ये किस में आया तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा ये किस में आया है। तो सारे लेटेस्ट वाले हैं, तो मतलब है कि अभी इंप्रूवमेंट कॉन्टिन्यूस हमें करते रहना, कुछ ना कुछ तो आप जीके में डेली बेसिस से पढ़ेंगे, करते रहिए उसको। और ये जो मैं इधर उधर चीज़ें रिलेट कर देता हूँ, सारी चीज़ें बता देता हूँ, सो दैट कि बाकी पीछे का भी रिवीजन हो जाए, उसमें भी आपको ज़्यादा खुद का लोड ना लगे, ठीक है। आज तो पार्टी, अरे कहीं ना, अभी देखना, अभी पूरा आइलैंड बुक करता हूँ।0/20, अच्छा 2.4%। बिपिन मौर्य सर टेल मी अबाउट साइंस प्रिपरेशन अप टू PCS लेवल। अब वो देखो यार PCS भी ना, अब कौन से स्टेट की आप बात कर रहे हैं तो डिपेंड करता है। जैसे यूपी वगैरह की है तो आराम से हो जाएगा, जितना यहाँ पे साइंस करेंगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। विच अकाउंट, सॉरी इंडिया अकाउंट्स कितना 2.4% और पॉपुलेशन वाइज 17.5%। टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया 7th नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे टॉप पे कौन आता है? रशिया। सेकंड नंबर पे कनाडा। और अच्छा ध्यान रखना, कनाडा की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी है। कनाडा हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, और सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किसका है? जैसे इंडिया, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बांग्लादेश के साथ है, जो पूरे वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर है। लॉन्गेस्ट अगर बात करेंगे तो ये कनाडा और USA का है, ठीक है। कनाडा एंड US का बॉर्डर है सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। थर्ड, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कहाँ से पास होती है? तो हमने इसको मौका करके याद किया था, अगर आपको याद हो। मौका, M से था मध्य प्रदेश, O से था उड़ीसा, U से था उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़ और A से आंध्र प्रदेश था। तो आंसर होगा कौन सा? मध्य प्रदेश। और दोनों मिलती कहाँ पे? ये तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात होगी, वो कहाँ पे हो मिलती? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये हमें पता है कि क्या 5 स्टेट से पास होती है, मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर और इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। एंड ये मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इन दी छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आंसर वुड बी राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। पॉपुलेशन के टर्म्स में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा सिक्किम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक? अभी किया नहीं है, किया नहीं है, किया नहीं है, कल करेंगे। इंडियाज टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इस, दोनों को अगर इंक्लूड कर लें तो 7516 किलोमीटर है। अगर एक्सक्लूड कर दें तो 6100 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि अंडमान की सबसे लॉन्गेस्ट है, उसको ही आप एक्सक्लूड कर दोगे तो ऑब्वियस बात है काफ़ी बड़ा डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा, है ना। 12 किलोमीटर तो लॉन्गेस्ट कोस्ट, लंबी कोस्ट लाइन अंडमान एंड निकोबार की है। किया नहीं है, किया नहीं है, किया नहीं है, किया नहीं है। अभी ये क्वेश्चन कई सारे किए नहीं हम लोगों ने, ठीक है। जब पूरा पढ़ लेंगे लगातार, जब हमारे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है तब और करने में मज़ा आएगा। हम्म, 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 हम्म।
लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी इन टर्म्स ऑफ एरिया, सीजीएल 2021, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखा था सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है लक्षद्वीप और सबसे बड़ा है लद्दाख, दोनों एल से स्टार्ट होते हैं। पासेस भी पढ़े नहीं, कल पढ़ेंगे पासेस दर्रे। पोर्ट भी पढ़ा नहीं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद ओडिशा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओडिशा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उड़ीसा के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है, तो छत्तीसगढ़ करेगा, ऑब्वियस सी बात है, बॉर्डर स्टेट है। झारखंड भी करेगा, वेस्ट बंगाल भी करता है। आंसर वुड बी बिहार। बिहार बॉर्डर शेयर नहीं करता है उड़ीसा के साथ। विद विच नेबरिंग कंट्री डज गुजरात शेयर इट्स बॉर्डर, तो गुजरात किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो ऑब्वियस सी बात है किसके साथ करता है? पाकिस्तान के साथ। हमने देखा था GRP, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको किस नाम से जानते हैं? कमेंट में बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कैलाश आइलैंड, हाँ क्यों नहीं, तुमको ले चलेंगे कैलाश आइलैंड, बाबा से भी मिलवाएंगे वाले से, है ना। सर आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उल्टा तो नहीं बता दिया, एक बारी चेक कर लो, डाउट हो रहा है, क्लास लेट ज्वाइन की हो। अच्छा तुम लेट ज्वाइन की हो, डाउट मतलब हम पे क्रिएट कर रहे हो, कौन सा क्या डाउट क्या है पहले ये बताओ, कहाँ पे तुमको ये ऐसा शक हो रहा है? तुम्हारी शक की बीमारी फिर हम दूर करते हैं। तो शेयर इट्स बाउंड्री, वहाँ तो डाउट नहीं हो रहा तुमको कि हर लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है और हर लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस अनइक्वल होती है, मैक्सिमम होती है सेंटर पर और घटती जाती है पोल्स पे जाके ज़ीरो हो जाती है। कहीं तुमको यहाँ पे तो डाउट नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो पहले तो एक थप्पड़ मारो अपने क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया पिछली क्लास का, और अगर कहीं और आया तो फिर बताओ। तो नेपाल हमने पढ़ा था सुब्बू करके, ठीक है, नेपाल में सुब्बू पढ़ा था। तो सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, तो असम यहाँ पे नहीं है सुब्बू में, है ना। कितना याद आसान करना, मतलब याद करना आसान हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज, अब नहीं पढ़ा है, ठीक है। आइलैंड अभी नहीं पढ़े ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? गुजरात नहीं करता, उड़ीसा नहीं करता, उत्तर प्रदेश नहीं करता, या फिर राजस्थान नहीं शेयर करता है? वही है, मैं भी वही लग रहा था। चलो, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो राजस्थान से बिल्कुल करेगा, उत्तर प्रदेश से भी करता है, उड़ीसा काफ़ी दूर है, उड़ीसा से नहीं करेगा, गुजरात से करेगा, ठीक है। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया? देख सकते हैं IBACIO 18 जनवरी को जब एकदम लेटेस्ट पेपर हुआ था अभी, ठीक है, यानी कि पिछले महीने पेपर हुआ था, और DDA ASO में पूछा गया। तो डज़ नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, तो बचपन में MB है, उसमें तजिकिस्तान तो कहीं पे नहीं आता है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, इनके साथ शेयर करते हैं। एंड लॉन्गेस्ट है 4096 किलोमीटर्स की बांग्लादेश के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्ट में कौन सा है? DDA ASO 2023, ये भी लेटेस्ट में ही है आपका, बताइए जल्दी से। एस्पिरेंट बेटा, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या है? हम बता तो दिए कि लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस सेम होता है, लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर मिनिमम होता है पोल्स पे। अब कहाँ पे दिक्कत आ रही वो बताओ, उल्टा उल्टा लिखे जा रहे हो। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ईस्ट में पूछ रहा ना, तो ईस्ट में है हमारा कौन सा? चाइना तो भाई नॉर्दर्न बॉर्डर्स है, चाइना तो नदर्न बॉर्डर्स है, वेस्टर्न बॉर्डर है। ईस्टर्न अगर पूछेगा तो बांग्लादेश होगा सबसे, 42। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्रुप्ड एज फिजियोग्राफिक, ये अभी पढ़ा नहीं है, तो ऐसे तो आंसर तो इसका ये होगा, लेकिन कल से हम लोग यही स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे खत्म होता है। अब वो क्या डाउट है तुम्हारा, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला बताओ, क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन में? क्या दिक्कत क्या है, कहाँ पे?
चलिए भाई, थैंक यू सभी को। लाइव स्ट्रीम प्राइवेट मत किया करो। क्यों भाई? ये वैसे बैच की मतलब वीडियोस होती हैं, लाइव स्ट्रीम फ्री में होती है, इसी का थोड़ा सा क्रेडिट दे दिया करो, है ना। ये बैच ही क्लासेस हैं। आपकी शादी में ज़रूर बुलाना, क्यों नहीं। परमार SSC। अच्छा, तो बस आज स्ट्राइक के लिए तुम तैयार रहो फिर इसी बात पे। मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रहे? तो जनवरी करंट अफेयर का टेस्ट पब्लिश नहीं हुआ है। अच्छा, डाल तो दिया, पब्लिश नहीं हुआ है, मतलब खुल नहीं रहा होगा ना। चलो उसको पब्लिश अभी करवा देते हैं। तो जो लोगों ने करंट अफेयर के बैच में हैं, जो लोग है ना करंट अफेयर वाले में, तो आपका देख लेना, अंदर आपका टेस्ट लाइव हो चुका है। आई थिंक पब्लिश नहीं हुआ है वो, तो भी पब्लिश भी हो जाएगा वो, ठीक है अभी। तो जनवरी करंट अफेयर आप वो कर सकते हो। और बाकी कल एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा रिगार्डिंग कुछ समथिंग इम्पॉर्टेंट, मतलब एक नई चीज़ आप लोगों के लिए। पाइनर नहीं लिया। और जिसने भी, हाँ, ये जिसने भी मजाक इस तरह का किया ना, तो ध्यान रखना सीधे ब्लॉक हो जाओगे। कि जो अभी तुमने मजाक किया था, है ना, उल्टा और ये वो, तो उनको भाई साहब को तो अभी टाइम आउट कर दिए हैं, लेकिन अगली बार से ब्लॉक होगे अगर इस तरह का मजाक करोगे तो, फालतू में टाइम अगर वेस्ट करोगे तो, है ना। कल क्या पढ़ाया था? कल, हाँ, कल क्या पढ़ाया था हिमांशु? बेटा तुम ऑफलाइन में होते ना, तुमको अलग से अलग से तुमको पढ़ाते। कहाँ थे कल? आज इनको होश आ रहा है कहाँ कल क्या पढ़ाया था? कल तो इतने टाइम सरस्वती पूजा हो रही होगी, और आज पूछ रहे हो कि कल क्या पढ़ाया था। लीस्ट कोस्ट लाइन नमन गोवा के साथ है, ठीक है, तो इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा कि जो हमारी सबसे कम कोस्ट लाइन है, इसको भी एक पॉइंट बना के ऐड कर लीजिएगा। लीस्ट जो है हमारी वो है गोवा की, ठीक है, गोवा की सबसे कम कोस्ट लाइन है। यू सेड यू विल टेक केयर ऑफ यस्टरडेज एब्सेंटीज। अब एब्सेंटीज पता कैसे चलेंगे, यही तो दिक्कत है। नहीं, टेक तो बहुत केयर करेंगे हाँ, ये ओयो कस्टमर है, ओयो में जाके सरस्वती की पूजा कर रहा होगा ये। चलो, तो सरस्वती माँ की पूजा सभी लोग पढ़ाई करके करेंगे, है ना। बाकी फिर जैसे जिसकी मर्ज़ी। तो टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्विज़ जो यहाँ पे पड़ी हुई है। एंड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कल टेलीग्राम पे हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू। मिलते हैं कल 6:30 बजे।